ईज़ ऑफ डूइंग कार्यक्रम में आज हमारी चौथी वीडियो सरकारी स्लोगन नाम से हम बना रहे हैं। इसमें हम कहना चाहते हैं कि सरकार बहुत सी योजनाओं के स्लोगन नारे जारी करती है, बहुत सी योजनाएं जारी करती है, तो किसान के ऊपर भी ऐसे नारे और स्लोगन जारी होते हैं। उन नारों के भीतर की सच्चाई क्या है, इस वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। मैंने एक जगह एक बात पढ़ी थी कि जिसके पास जो कुछ होता है वही दूसरे को दे पाता है। जैसी उसकी भीतर की भावना होती है वही दूसरे तक जाती है। अगर आपके भीतर स्वार्थ है तो आप स्वार्थ ही दे पाओगे। अगर आपकी भावना में पवित्रता है तो आप भावना की पवित्रता दे पाओगे। अब एक चीज़ देखने की है कि किसान के हित के लिए बहुत सी योजनाएं हर सरकार, जितनी भी पार्टियों की सरकारें बदलती रही हैं, वो अलग अलग योजनाएं लेकर आए हैं। साल दर साल, चुनाव दर चुनाव, पार्टी दर पार्टी, सरकार दर सरकार योजनाएं आती रही, लेकिन किसान की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर भी सवाल वहीं खड़े रहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं यही समझता हूँ कि जिस भावना से वो योजनाएं लाई जाती हैं, उन भावनाओं में वोट होता है। भावना में किसान का कल्याण नहीं होता, भावना में पवित्रता नहीं होती, इसीलिए उसका असर नहीं हो पाता। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है कि जिससे किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। मतलब कुछ फसलों पर जो प्रतिबंध था बिक्री का, वो हटा लिया गया है, वो अब फसल बेचने में आज़ाद है। तो लगता है कितनी अच्छी योजना है जिससे किसान का जीवन बदल जाएगा। लेकिन मैं इसी योजना पर बात करूं, इसी फैसले पर बात करूं, तो कुछ दिन पहले मेरे साथी से बहस हो रही थी। मैं कह रहा था कि किसान आज भी गुलाम है, तो वो कह रहे यह कोई बात थोड़ा, ये देश आज़ाद है, किसान गुलाम कैसे है? तो मैंने कहा कि गुलामी होती क्या है? अगर हम अंग्रेज़ों के काल को देखें, अगर अंग्रेज़ों के कानून के तहत कोई व्यक्ति जिंदा था या जीवन जी रहा था, उनके अनुसार चल रहा था, उनके अनुसार अपने आर्थिक हितों पर कोई सवाल नहीं उठा रहा था, जैसा वे ऑर्डर फॉलो कर रहे थे वैसे वो जी रहा था, उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। सवाल आता था जब उसे लगता था कि मेरे आर्थिक हो, सामाजिक हो या धार्मिक हित हो, वो आहत हो रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाता था, तो उसे गुलामी महसूस होती थी। बहुत से उस समय नील की खेती जब अंग्रेज़ों ने कराई थी तो किसानों को लगा था हमारे आर्थिक हितों पर हमला है, तब भी गुलामी का महसूस हुआ था किसानों को। तो अभी भी ऐसी योजनाएं लागू की जाती हैं किसानों पे कि ये लगाओ, ये ना लगाओ, ये लगाओगे तो आपको सज़ा हो जाएगी। तो स्थिति वही की वही है। अगर किसान को कहा गया है कि आप ये फसल लगाओ और जहाँ चाहो बेचना चाहो, तो लोगों को लगेगा कि अब आज़ाद हैं। लेकिन देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। अगर गन्ना किसान है, वो उसे कह दिया जाए जहाँ बेचो मर्जी बेच सकते हो आप, कहाँ बेचेगा वो? उसके लिए विकल्प ही क्या बचा है? क्या वो कहीं शुगर मिल में बेचेगा, या तो बड़ी कंपनी का है किसी का, या सरकार का है? वो आज़ादी से बेचने कहाँ जाएगा? उसके पास विकल्प ही नहीं है, दुकान ही नहीं जहाँ बेचेगा। अगर वो अपना चावल बेचेगा, जैसे खट्टर साहब ने कुछ दिन पहले कहा था पिछले साल कि आप अपने चावल धान का चावल बनाकर बेचो, कहाँ बनाएगा वो धान का चावल? वो राइस मिल लगाएगा। मतलब किसान अपनी फसल को जहाँ बेचना चाहता है, वो प्रोसेसिंग यूनिट उससे बहुत महंगी है, उसकी औकात से महंगी है। वो चाहकर भी कहीं आज़ादी से बेच नहीं पाता, विकल्प ही नहीं है। वो गुड़ बनाकर बेचेगा कहाँ? क्योंकि गुड़ की जो मांग है वो है ही नहीं है। चीनी वो बेच नहीं सकता, चीनी वो बना नहीं सकता। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक योजना बनाई कि आप स्वतंत्रता से अपनी फसल को बेच दो, आप आज़ाद हो, और किसान के लिए बड़ा फैसला। लेकिन किसान के लिए विकल्प ही नहीं है। ऐसे ही कुछ और योजनाएं जिन पे हम बात करेंगे, किसान का पैसा लगाकर या कृषि सेक्टर का पैसा लगाकर योजनाएं लाई जाती हैं। आम शहरी को, आम लोगों को लगता है कि किसान के हित में ये बात की गई है। जैसे मैं कुछ योजनाओं की बात करूं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, सरकार आग्रह करती है किसान से कि इसमें रजिस्ट्रेशन कराइए, जो फसल आप लगा रहे हैं उस फसल को हम खरीद सकें। अब एक चीज़ मैं चाहता हूं कि किसान से बार बार आग्रह होता है, किसान फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराता, क्योंकि किसान का मन उठ चुका है, सरकारी योजनाओं में अविश्वास हो गया। उसे लगता है कुछ भी हो जाए, कुछ बदलने वाला नहीं, ये सब कागजी चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि उस योजना के भीतर उसे भी समझ आ गया कि भावनाएं पवित्र नहीं होती है, सब वोट होता है, कुछ और होता है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत ले लीजिए। अभी भी चल रहा है कि मेरा पानी मेरी विरासत, ऐसा नाम दिया गया गर्व से, जैसे लगा कि किसान का सीना चौड़ा हो जाएगा। लेकिन आम व्यक्ति जो खेती से नहीं जुड़ा, उसे लगेगा किसान के हित के लिए योजना, लेकिन नहीं, ये किसान को रोकने के लिए योजना है। हमारा कार्यक्रम है ईज़ ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर, मतलब किसान खेती करता है, उसके लिए आसानी कितनी है, हम इसे लेकर आ रहे हैं वो चीज़ें कि मुश्किलें कितनी की जा रही है, आसानी नहीं। मेरा पानी मेरी विरासत से खेती मुश्किल की जा रही है। किसान के लिए जवाबदेही है कि आप पानी क्यों बर्बाद कर रहे हो, उसे दोषी ठहराया गया है। फसल बीमा योजना,
किसान ये भी लगेगा कि फसल का बीमा कर दिया। और किसान को मैं पूछना चाहता हूं, आप फसल बीमा योजना के तहत पूछिए किस किस किसान को फायदा हुआ है, लाइए। ज़्यादातर किसान विरोध कर रहे हैं, किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहली बात, अगली तो दूर की बात, आप कहीं से बीमा कराते हो तो बीमा पॉलिसी को पढ़ते हो, उसकी टर्म एंड कंडीशंस क्या हैं वो सुन के फिर उसका प्रीमियम देते हो। लेकिन किसान से ऐसा कुछ नहीं बताया कि किसान को कहा गया कि बीमा करा दिया, आपका सरकार ने करा दिया, ये कंपनियां हैं और आपके खाते से पैसा कट जाएगा। मतलब जो सबसे प्राथमिक अधिकार होता है, स्वीकृति का अधिकार, कि मेरी स्वीकृति ली जाए, मेरे जीवन, मेरे घर, मेरे खेत को लेकर निर्णय लिया गया है, उसमें मेरी हाँ ना तो ले लो। लेकिन किसान की हाँ ना लेना जरूरी नहीं समझा गया, क्योंकि कह दिया जाता है कि किसान अनपढ़ है, वो समझ नहीं पाएगा। तो जिम्मेदारी किसकी थी? ये भी सरकारी तंत्र की थी, ये भी एग्रीकल्चर सिस्टम की थी कि आपने किसान को इस योग्य नहीं बनाया कि वो इस चीज़ को समझ पाए। जब तक वो इस चीज़ को नहीं समझ पाता तो आप ज़बरदस्ती चीज़ें क्यों लाद रहे हैं? अब एक और योजना है, आपने सुनी होगी कि पराली नहीं जलाएंगे और खुद को स्वस्थ बनाएंगे। ऐसा लगता है ये भी किसान के हित की योजना है, लेकिन इसमें किसान को दोषी ठहराया गया है प्रदूषण करने के लिए। उसके लिए अच्छा नारा गढ़ा गया कि पराली नहीं जलाएंगे, खुद को स्वस्थ बनाएंगे, इसे किसान खुश हो जाएगा और स्वीकार कर लेगा, हाँ मैं प्रदूषण का कारक हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, लोग भी उसे जिम्मेदार ठहरा देंगे। इतना बढ़िया नारा घड़ दिया जाता है जिससे किसान खुश हो जाता है और लोग भी सोचते हैं कि कितना अच्छा नारा। लेकिन उस नारे के अंदर छुपा होता है तुम दोषी हो, इस प्रदूषण के दोषी तुम हो। मतलब उसने मान लिया मेरा पानी मेरी विरासत में भी यही है, लगा कि हाँ मेरा पानी मेरी विरासत, लेकिन आपको सर्टिफाइड किया गया कि पानी को बर्बाद करने का दोषी किसान है। उसका ही पैसा, उसके एग्रीकल्चर सिस्टम का पैसा, उसको ही कम करने के लिए, उसे बर्बाद करने के, उसे बदनाम करने के लिए किसान पर लगाया जाता है। और आम लोगों को लगता है कि किसान की उन्नति के लिए सब कुछ किया जा रहा है। मैंने पिछले दिनों जिस लाइन पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिससे दुख हुआ था, पिछले सर्दियों में आपने देखा होगा, दिल्ली के किसी स्कूल के बच्चों ने एक प्रदर्शन किया था और उस प्रदर्शन में एक तख्ती थी, उस तख्ती पर लिखा था हे अन्नदाता रहम करो। मतलब दिल्ली की सड़कों पर लोगों ने प्रदर्शन किया किसान को दोषी ठहराते हुए कि देश के प्रदूषण का जिम्मेदार, देश, दिल्ली और अमेरिका तक के प्रदूषण का जिम्मेदार किसान है और हे अन्नदाता रहम करो। इस प्रार्थना के भीतर उसे दोषी ठहराने की भावना थी, उसे अपराधी घोषित करने की भावना थी और वो बच्चों को बता दिया गया, स्कूल के बच्चों को कहा गया कि ये कहो कि हे अन्नदाता रहम करो, आप प्रदूषण फैला रहे हो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, इस लॉकडाउन में गाड़ियां रुक गई, खेती का काम वैसे के वैसे चल रहा है, प्रदूषण तो नहीं हुआ। आपकी गाड़ियां रुकी तो प्रदूषण रुक गया। किसान के ऊपर कहा जाता है कि आप डस्ट पैदा करते हो खेत में, डस्ट पार्टिकल्स। मैं कहना चाहता हूं जितना खेत में 1 एकड़ को जोतने में वो डस्ट पैदा करता है, आपकी टूटी सड़कें जो आपकी बेकार योजना के तहत होती है, घटिया सामग्री और गलत तरीके से बनाई हुई होती है, और टूटी सड़कों पर दौड़ती हुई कारें जितनी डस्ट उड़ा देती हैं उतना 1 एकड़ को जोतने से नहीं उड़ती। लेकिन उसका हिसाब कोई नहीं रखेगा क्योंकि वो जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। यहाँ किसान को दोषी ठहरा दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने बात शुरू की थी कि अगर भावना पवित्र नहीं है तो कोई भी बात सफल नहीं होती। आपकी भावना में क्या पवित्रता है? आपकी भावना में अगर वोट है तो सिर्फ आप वोट तक पहुँचोगे और उसमें आप सफल भी हो जाते हो, क्योंकि पूर्ण पुरुषार्थ के साथ आपने योजना बनाई है कि वोट प्रभावित होगा कि नहीं। वोट प्रभावित होता है, कोई सरकार हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, वो एक घोषणा करती है, उसके बाद वोट कन्वर्ट होता है, उनको वोट मिल जाती हैं, लेकिन किसान फिर धरने प्रदर्शनों पे खड़ा हो जाता है। अब एक और योजना जो आजकल चल रही है उस पर भी मैं बात करना चाहता हूँ, जो मुख्य आजकल चल रही है, भावांतर भरपाई योजना। ये योजना भी लागू कर दी गई कि कहा गया कि सब्जियों का भाव तय कर दिया गया, इससे कम अगर रेट होगा तो किसान की फसल हम खरीदेंगे। अब आप एक चीज़ देखिए, कितनी अच्छी योजना है। लोगों को लगा कि टमाटर का भाव अगर 6 रुपये किलो नहीं है तो आप हमारे यहाँ लेकर आइए और हम उसका भाव आपको देंगे। 1-1.5 रुपये किलो तक टमाटर का भाव है, लेकिन इसके खिलाफ भी सरकार प्रदर्शन और धरनों पर बैठे हैं। क्यों? यहाँ पर वो भावना है, वो पवित्रता की बात यहाँ पर आती है। आपने योजना लाई कि 6 रुपये किलो से अगर 600 रुपये क्विंटल से नीचे टमाटर का भाव होगा तो आप टमाटर खुद खरीदोगे। अब एक किसान के खेत में टमाटर है, जब वो 1 रुपये किलो हो गया टमाटर, 1-1.5 रुपये किलो, तो उसने सोचा अगर इसको उठाकर तू मंडी तक लेकर जाएगा तो तेरा खर्च इतना आ जाएगा जिसका कोई फ़ायदा नहीं। उसने वो जुताई कर दी उसकी, उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसने वो मिट्टी में मिला दिया, उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उसने टमाटर लगाया था, लेकिन उसका बीज का खर्च, पानी का खर्च, उसकी मेहनत का खर्च, खाद का सब खर्च हो चुका है।
फसल उसके हाथ नहीं लगी। आपकी कंडीशंस हैं कि आप दिखाओ आपने लगाया है, आप जे फार्म दिखाइए, आपने मंडी में खरीद की कोई रसीद दिखाइए, उसके पास नहीं है, क्योंकि उसे पता था अगर मंडी तक लेकर जाएगा तो इसका खर्च इतना हो जाएगा, तुझे मिलेगा कुछ नहीं। उसे सरकारी योजना पर कभी भरोसा नहीं होता कि तू ले गया तो सरकार तेरा कल्याण के लिए बैठी और सारी समस्याओं का समाधान कर देगी। उसे भरोसा नहीं था, उसने खेत में जुताई कर दी, नुकसान तो हो गया। अगर इस योजना के अंदर भावना पवित्र हो तो ये देखा जाना चाहिए कि उस किसान को ढूंढो जिसने इसके तहत नुकसान झेला है, और उसे उस तक वो चीज़ पहुंचे, उसके तक वो फायदा पहुंचे। देखो, विश्वास ना करे योजनाओं पर, लेकिन उसे पता है कोई भी योजनाएं लागू होंगी उसमें इतनी कंडीशंस होंगी, उन कंडीशंस में उसके लिए कुछ नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के साथ अधिकारी सेटिंग कर लेते हैं, उनको फ़ायदा मिल जाता है, बाकी आम किसान ठगा सा महसूस करता है। इसीलिए हर योजना फेल हो जाती है। एक योजना दूसरे कारण से फेल हो जाती है, दूसरी योजना तीसरे कारण से फेल हो जाती है, क्योंकि योजना के पीछे वोट होता है, किसान का कल्याण नहीं होता। जैसी भावना होती है, मैंने शुरू में बात कही थी, वैसा ही परिणाम आता है। अगर किसान के कल्याण की भावना होगी तो निश्चित रूप से किसान का फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। मैं सिर्फ एक चीज़ और जो कहना चाह रहा था कि सरकारी योजनाएं ही डिफ़िकल्ट ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर है, उनको मुश्किल बना रही हैं। किसान के हित के लिए जो योजना है वो उसके मुश्किल बना रही हैं। एक तो वो किसान को बदनाम करने का बड़ा कारण है। मैं यही कहना चाहता था अपने किसान भाइयों से, और कि मैं इस हर वीडियो के माध्यम से जो बात कहता हूँ वो सिर्फ वही दोबारा कह रहा हूँ कि किसानों को किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से आपसी मतभेद भुलाकर जातीय भावनाओं से ऊपर उठकर संगठित होना होगा, और आपको बात करनी होगी अपने अधिकार की। तब कोई आपकी बात सुनेगा, और तब पॉलिसी मेकिंग में आप होगे, तब वो पॉलिसी आपके हित में बनेगी।